भाजपा प्रत्याशी संजय सूद ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या, शराब के ठेकों की अव्यवस्था और सफाई व्यवस्था की बदहाली आम जनता के लिए परेशानी बन चुकी है। संजय सूद ने कहा, शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए खतरा बन चुकी है। बच्चों बुजुर्गों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन नगर निगम इसे लेकर गंभीर नहीं है। शराब के ठेकों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से ठेके खोले जा रहे हैं, उससे स्थानीय नागरिकों की भावनाएं आहत हो रही हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी संजय सूद ने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है, नालियों की सफाई समय पर नहीं होती है। ऐसे में स्वच्छता अभियान केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ऐसे जन विरोधी निर्णयों को तुरंत वापस लिया जाए। जैसे कि सैफ सोसाइटी के कर्मचारी, आपको मालूम है, आज से वो स्ट्राइक पर चले गए और जहाँ तक मुझे पता लगा है, प्रशासन ने उन पर एस्मा जो है वो लगा दिया है। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में सफाई कर्मचारी जो देश का बहुत बड़ा काम जो है वो करते हैं और जिसका हम सबको मालूम है कि सफाई की कितनी आवश्यकता रहती है, ऐसी परिस्थितियों में जब देश में सभी लोग जो है युद्ध के उसमें से निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को खासकर इन परिस्थितियों में उनसे मिल बैठ के बात करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद शहर सोसाइटी की डिमांड ठीक है कि जब नगर निगम सभी शहरी नागरिकों से 10% इंक्रीज के साथ इस बार भी जो है उन्होंने 10% इंक्रीज की है और पिछले 7 वर्षों से लगातार हर साल 10% इंक्रीज जो है सेल्फ सोसाइटी के कर्मचारियों को दी जाती है, तो इस बार क्या ऐसी बात हो गई कि वो 10% इंक्रीज जो है उनको नहीं दे रहे हैं। और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा अभी बहुत दिनों से कुत्तों का मुद्दा जो है वो चल रहा है। बहुत से कुत्तों ने बहुत से नागरिकों को काटा है। इतना बड़ा धरना प्रदर्शन भी एक हमारे, आप जानते हैं, करमचंद भाटिया जी ने किया और उसके बाद हाउस में बहुत बड़ा जो है उन्हीं के काउंसलर ने भी इवन मुद्दा उठाया और उसमें एश्योरेंस दी गई थी कि बहुत जल्दी जो है कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे ऐसी घटनाएं और ना घटे। मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं, उसके बाद ही तकरीबन कोई 7-8 ऐसे केसेस शिमला में हुए जिसमें लगातार कुत्तों ने जो है नागरिकों को काटा है। मगर नगर निगम प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य हमारे सामने नहीं आया कि भाई उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो कि इस जो ये एक समस्या है इसको रोकने में कोई वो कारगर सिद्ध हो। और इसके विपरीत जो उनके कार्य नहीं है, उस कार्यों की तरफ उनकी तत्परता इतनी ज्यादा है, जैसे शराब के ठेके खोलने की बात हुई। ये नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम का कार्य है सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखना, पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखना और ऐसे ही जो नगर निगम से जुड़े मुद्दे हैं उसकी तरफ ध्यान देना। हमने देखा कि जगह जगह पर एकदम से जो है लोहे के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए और शराब के ठेके उसमें खोल दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां जहां इन ठेकों के खुलने का विरोध किया, वहां पर ठेके जो है वो रोक दिए गए और उसके अलावा बहुत सी जगह पर वो ठेके खोल दिए गए और उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या आउटसोर्सिस बेसिस पे कर्मचारी थे उनको वहां पर जो है वो शराब बेचने लगाया गया। और नगर निगम के भी जो इंस्पेक्टर लोग जगह जगह पर सफाई की व्यवस्था या तहजारी की व्यवस्था देख रहे थे, उन लोगों को भी जो है वो शराब के ठेकों की इंस्पेक्शन के ऊपर लगाया गया, जिससे नगर निगम का कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई नगर निगम को ऐसे कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए।